हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमने इतने सारे सीयूईटी के प्रैक्टिस पेपर्स करे हैं 2022 के, 2023 के, 2024 के। लेकिन हमने देखा कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बहुत कम क्वेश्चंस थे, क्योंकि चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस हटाए जाएंगे, उसकी जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम अलग से रिवीजन करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे चैप्टर 13 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, और फिर उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस हम सीयूईटी 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर 13 को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज कर लेते हैं, और साथ साथ कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो हम आसानी से आंसर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कैसा प्रोसेस होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट प्लेस and arranging for the resources to exploit the identified opportunity in order to harness the long term gains. This concept includes two important terms. One term is entrepreneur and another term is the enterprise. Entrepreneur वो पर्सन होता है जो बिजनेस आइडिया कॉन्सीव करता है, और जिस प्रोसेस से वो उस बिजनेस आइडिया को कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो फाइनल आउटकम होती है एंटरप्रेन्योरशिप की वो होती है एंटरप्राइज। तीनों ट्रिपल ई आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे। द फर्स्ट ई इज द एंटरप्रेन्योर हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया। The second E is the entrepreneurship process, with the help of which the business idea is converted into a practical shape. And the third E is the enterprise, that is the final outcome of the entrepreneurship. उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। इनोवेशन होनी चाहिए, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू टेक द रिस्क होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पर्सन को, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड ही शुड नो द प्रोडक्ट, दैट इज ही शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट। बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के, कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद देखिए कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सारी कॉम्पिटेंसीज जो एक एंटरप्रेन्योर में चाहिए, क्वालिटीज जो चाहिए, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर इज एबिलिटी टू टेक द इनिशिएटिव। उसके अलावा क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज, he should be aware of many problems that are bound to come in the path of his progress. He should be an effective leader also, who can guide, who can motivate. He should be very attentive also. He should be very sensitive towards the standards and the quality of the work. तो ये सारी कुछ क्वालिटीज और कॉम्पिटेंसीज हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद क्या क्या फंक्शंस एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का फंक्शन वो परफॉर्म करता है, रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट का वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का फंक्शन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, उसके बाद वो रिसर्च वर्क करता है, तो रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करता है। कैसे ओवरकम करता है? कि वो सारे आइडियाज जो है वो पहले खुद ट्राई करता है, और उसके बाद वो आइडियाज जो है वो अवेलेबल करवाता है दूसरों को। एंड एन एंटरप्रेन्योर बिकम्स अ कैटलिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो अराइज होती है, कैपिटल फॉर्म होती है, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज डेवलप होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, और पूरी की पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से पॉसिबल है। तो ये सारे रीजंस हैं, नीड है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। देन लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या-क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। सबसे पहले एक बिज़नेस आइडिया को डिस्कवर किया जाता है, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है, फिज़िबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, फिर एक कॉन्क्रीट प्लान बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर रिसोर्सेज़ असेंबल किए जाते हैं उस प्लान को कन्वर्ट करने के लिए इंटू अ बिज़नेस आइडिया। फिर उसके बाद कंपनी बनाई जाती है और उसको मैनेज कैसे किया जाए वो स्टेप्स लिए जाते हैं in the form of the startup. And last is the harvesting, that is where the entrepreneur determines the future growth and development of the business. उसके बाद देखिए entrepreneurial values किसे कहते हैं हम? Beliefs that guide actions and judgment across the variety of situations. The set of beliefs that provide the standards which guide the behavior are known as values. तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर का पूरा सेट होता है, उन सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के सेट को हम कहते हैं वैल्यूज। देन द नेक्स्ट टर्म इज द एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच शेप देयर बिहेवियर। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी पर्सन के जो उसके बिहेवियर को शेप करते हैं वो कहलाते हैं एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स। नेक्स्ट देखिए एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन, the process that activates the entrepreneurs to exert a high level of effort for the achievement of their goals, that is called entrepreneurial motivation. तो ये जितने भी कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन करे हैं, अब हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स से पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें कैसे आंसर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखते हैं फ्रॉम द चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, entrepreneurship development is a program that is helpful for। यहाँ ऑप्शंस दे रखी हैं तो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्यूचर जनरेशन या सबके लिए। तो ये हेल्पफुल होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, dash makes a fortune out of ideas, so definitely it is entrepreneurship that makes fortune out of ideas. Question number third, knowledge plus skill plus traits, competency बन जाती है of an individual, of an entrepreneur. What should be the competencies that are required in an entrepreneur? That he should be knowledgeable, he should be skillful, and he should have certain traits. So our correct option is B. Question number 4, dash is the means of enhancing the knowledge and skill of entrepreneurs. So that is entrepreneurship development, वो अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी होता है, रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट भी होता है, रिसर्च भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, दैट दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मेन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू। तो मेन पॉइंट क्या होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का? strengthen and increase the number of entrepreneurs, stimulate the sales, increase the demand, none of the above. So the main point is to strengthen and increase the number of entrepreneurs. Question number 7, characteristics of the entrepreneurship includes ability to take the risk, open minded, flexible. So these are all the characteristics of an entrepreneurship. So our correct option is D. Question number 8, one of the competencies of the entrepreneur is taking initiative, close attention, influencing the environment, and all of the above. तो ये सारी ही कॉम्पिटेंसीज चाहिए होती है एंटरप्रेन्योर में। सो द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? Entrepreneurship takes place in small businesses? No. Entrepreneurship takes place in large businesses? ये भी गलत है। Entrepreneurship takes place in wide variety of contexts? ये सही है। Entrepreneurship does not take place in the social enterprises? ये भी सही नहीं है। So our correct option is C, तो entrepreneurship जो है वो wide variety of context में यूज किया जा सकता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, entrepreneurship development is the key to achieve all round dash through acceleration of industrial and entrepreneurial activities. So it is all round economic development for which the entrepreneurship development is done. So our correct option is A. क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल अप्रोच, सोशोलॉजिकल अप्रोच के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी,
प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज और ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि सोशियोलॉजिकल अप्रोच की बात हो रही है, तो जो रोल परफॉर्मेंस का प्रोसेस है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 12. Which of the following attitudes is not generally associated with the successful entrepreneurship? कंपटीशन एंड कोऑपरेशन होना चाहिए, डिजायर टू इन्फ्लुएंस द अदर्स होना चाहिए, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, स्टेटस को इन द बिजनेस दैट इज नॉट द एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 13। द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इतने सारे फंक्शंस अभी हमने देखे। टू इमेजिन अ बिजनेस आइडिया, टू स्टडी द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, टू सेट अप द एंटरप्राइज एंड ऑल ऑफ द above. So our correct option is D. Question number 14. Which of the following is not the characteristics of entrepreneurship? Risk taking, innovation, creative activity, managerial training. So, managerial training is not the characteristics of entrepreneurship. Question number 15. An entrepreneur is born or he is made, or he is either born or made, or all of the above. So, entrepreneur is made. We can make the entrepreneurs by training them. Question number 16. Which of the following is inconsistent in the context of entrepreneur? He is the owner of the business. He is the risk taker. He only operates the production activities. He searches out the business opportunities. So C is the correct option, which is not true about entrepreneurship. Question number 17. What is the main purpose of entrepreneurship development? To increase the foreign trade, to increase the number of entrepreneurs, to increase the GDP, to increase the literacy. Main purpose is to increase the number of entrepreneurs. Question number 18. Which of the following is not involved in entrepreneurial development program? Identification of entrepreneurs for training, selection of entrepreneurs for the training, developing the entrepreneurial capabilities, and arranging the infrastructural facilities. So D is the correct option of question 18, that is not involved in the entrepreneurial development program. Question number 19. What is the hallmark of a successful entrepreneur? मतलब सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड क्वालिटी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में, वो होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी सब तो होना ही चाहिए, रिस्क बेयरिंग, परसिस्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज ही हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। Question number 20. Which of the following risks is borne by the entrepreneur? Financial risk, personal risk, psychological risk, all of these. हर तरह का रिस्क की entrepreneur को लेना पड़ता है। Question number 21. Which of the following cannot be considered as a quality of a successful entrepreneur? कि कौन सी क्वालिटी जो है वो नहीं कंसिडर की जाती जो कि एक सक्सेसफुल entrepreneur की होती है? He is endowed with unusual creativeness. ये तो होती है। He has a high degree of ambition. ऐसा कोई क्वालिटी उसमें नहीं होती। He is enriched by high propensity. ये होता है। He also has a strong need for achievement. ये भी होता है। तो जो नहीं कंसिडर की जाएगी, अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसमें हाई डिग्री ऑफ एम्बिशन होना चाहिए, ये उसकी क्वालिटीज में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22. सोशल एटीट्यूड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डैश एंटरप्रेन्योर। किस तरह के एंटरप्रेन्योर में सोशल एटीट्यूड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है? सो ड्रोन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, वुमन एंटरप्रेन्योर। सो इट इज द वुमन एंटरप्रेन्योर जहां पर कभी कभी सोशल एटीट्यूड जो है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23. एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड बाय, मनी से मोटिवेट होते हैं, पर्सनल वैल्यूज से मोटिवेट होते हैं, पुल इन्फ्लुएंसेस से वो मोटिवेट होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो सभी चीजों से मोटिवेट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question number 24. Which of the following behavior is not associated with successful entrepreneurship? Research and development, running your business on day-to-day basis, continuous innovation and urgency, production as per the customer's requirements. तो यहाँ पे correct option होगा running your business on day-to-day basis. This is not associated with the successful entrepreneurship. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। नेम द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल।
So definitely the answer is entrepreneurship. Question number 26. Set of beliefs that provide standards which guide the behavior is known as. अभी मैंने आपको सब कुछ अंडरलाइन करवाया था. Entrepreneurial values, entrepreneurial attitudes and entrepreneurial motivation. तो यहाँ पर standards which guide the behavior, so they are called as the values. Question number 27. An important psychological attribute of individuals which shape their behavior. तो वो अभी हमने अंडरलाइन करा था एटीट्यूड में. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ए. Question number 28. The process that activates the entrepreneurs to exert a high level of effort for the achievement of his or her goals, वो अभी हमने देखा था मोटिवेशन में. सो आंसर इज सी. Question number 29. In India, the need for the entrepreneurship development is due to employment requirements, capital formation, development of the backward areas, and all of the above. Question number 30. Sustainability of entrepreneurship development depends on the factors like technical skills, technology, organizational sustainability और all of the above. So definitely जो sustainability है वो सभी पे dependent होती है. So our correct option is D. तो बच्चों ये जो पूरा पीडीएफ है ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी. आप entrepreneurship development इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इस चैप्टर में से भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हमने रिवाइज करे हैं उसकी हेल्प से आप परफेक्टली आंसर कर सकें. So see you next time with a discussion of some more important questions from other chapters. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.